गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स में। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है एमसीक्यू बेस है और ये आपको फ़ायदा करेगा। आरएमएल जो अभी लखनऊ की वैकेंसी आने वाली है, पीजीआई चंडीगढ़ की जो वैकेंसी है, इन सब के जो एग्जाम्स हैं वो लगने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कई बार रिपीटेड होते हैं, जो कई बार रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चंस एक यूनिवर्सल क्वेश्चंस माने जाते हैं। और इन क्वेश्चंस ये क्वेश्चन जो हैं हर बार हर इंस्टीट्यूट रिपीट करता है। तो आज वो फंडामेंटल से रिलेटेड हैं, कुछ गायनी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, साइकेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये सब क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग को मैं मौका दूंगा, आप एमसीक्यू बेस ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहे, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। कुछ एग्ज़ाम्स लगने वाले हैं, कई बच्चे काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। नॉर्थ सेट अभी एग्ज़ाम जो हुआ है, नॉर्थ सेट में जो पहली लिस्ट अभी आ गई है, काफ़ी बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ होगा या फिर रैंक उनकी पीछे आई है। तो देखिए दोस्तों, घबराइएगा नहीं, पढ़ाई करते रहें और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। नॉर्थ सेट में जो एस्पिरेंट रह गए थे और जो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो कोचिंग वगैरह में हैं और रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी भी आ सकते हैं। एग्ज़ाम्स जो है अभी आपको पता है कि फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, तो 2 या ढाई महीने बाद उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन बना के रखें। तो आप प्रिपरेशन करिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और जो एमसीक्यूज़ हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो लिथियम से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन जो है लिथियम से रिलेटेड है और लिथियम से क्वेश्चन, जो लिथियम जो ड्रग है वो एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। वो क्या है? एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। इसको हम लोग कहाँ देते हैं? मेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको देते हैं। मूड डिसऑर्डर में, मेनली मूड डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है लिथियम। तो लिथियम जब भी हम पेशेंट को देते हैं तो लिथियम देने के बाद हम लोग पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं कि पेशेंट की बॉडी में लिथियम का लेवल कितना है, ताकि हम, क्योंकि लिथियम से क्या होता है? टॉक्सिसिटी होती है। लिथियम से क्या होता है? टॉक्सिसिटी होती है। अब लिथियम से टॉक्सिसिटी होती है तो एक नॉर्मल वैल्यू या फिर एक थेरेप्यूटिक वैल्यू जो है एग्जाम से पूछा जाता है। तो थेरेप्यूटिक वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोफाइलैटिक सीरम ब्लड लिथियम लेवल इज, तो ये पूछना चाह रहा है कि लिथियम का प्रोफाइलैटिक लेवल यानी थेरेप्यूटिक लेवल कितना होगा, यानी एक नॉर्मल रेंज बॉडी में लिथियम की कितनी होगी। तो ये आपका ऑप्शन है 2.0 से 3.0 मिलीकुलेंट पर लीटर, 1 से 2.2 मिलीकुलेंट पर लीटर, 0.2 से 0.4 मिलीकुलेंट पर लीटर, या फिर 0.6 से 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर। जल्दी से अपने आंसर लगाइए, जल्दी से अपने आंसर लगाइए। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 0.6 से लेकर 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर। लिथियम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लिथियम एक क्या है? मूड स्टेबलाइजर है। लिथियम क्या है? मूड स्टेबलाइजर है। मूड स्टेबलाइजर है, ठीक है। इसको हम लोग किस में यूज करते हैं? मेनिया में, मेनिया या मूड डिसऑर्डर में यूज करते हैं। मूड डिसऑर्डर में यूज करते हैं। तो बच्चों इसका थेरेप्यूटिक लेवल हमेशा याद रखिएगा 0.6 से 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसको याद रखें, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्लड लिथियम लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। लिथियम को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके साइड इफेक्ट क्या होता है, लिथियम का कितना डोज हमेशा पूछता है, तो डोज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए,
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज, मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम यानी हम लोग पेशेंट्स को जो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन मास्क से देते हैं और वेंचुरी मास्क से देते हैं, ठीक, रीब्रीथर मास्क से देते हैं, ये सारे जो ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होते हैं। दो तरीके के ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक होता है इन्वेसिव, एक होता है इन्वेसिव, एक होता है नॉन इन्वेसिव। एक क्या होता है? नॉन इन्वेसिव, ठीक है। इन्वेसिव, इन्वेसिव का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के इंटरनल में कुछ जो भी हम लोग यूज में लेके आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? इन्वेसिव। तो जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नली जो हम लोग दे रहे हैं, जैसे फेस मास्क से हम लोग दे रहे हैं या वेंचुरी मास्क से हम दे रहे हैं, तो वो किस में आता है? नॉन इन्वेसिव में आता है। इन्वेसिव में बच्चों मेनली वेंटिलेटर से हम लोग जो देते हैं, वेंटिलेटर से जो भी हम लोग ऑक्सीजन वगैरह देते हैं तो वो किस में आते हैं? इन्वेसिव में आते हैं। और नॉन इन्वेसिव में क्या आता है? O2 मास्क आ गया, वेंचुरी आ गया, रीब्रीथर आ गया, ठीक है, नॉन रीब्रीथर आ गया, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। इन सब ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी से, इन सब में सबसे एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कौन सा है इन चार में, ठीक है। एक्यूरेट मतलब जितना ऑक्सीजन हम चाह रहे हैं डिलीवर करना उतना ऑक्सीजन वो डिलीवर करे, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है फेशियल मास्क, रीब्रीथर मास्क, वेंचुरी मास्क या नेजल कैनुला, ठीक है। अपने ऑप्शन चूज कीजिए। इसका जो आंसर है वो है वेंचुरी मास्क। इसका आंसर क्या है? वेंचुरी मास्क। देखिए वेंचुरी मास्क में क्या होता है? कलर कोडिंग होती है। क्या होती है? कलर कोडिंग होती है। कलर कोडिंग के हिसाब से अगर आपको 24 देना है, आपको 28 देना है, आपको 32 देना है, तो कलर कोडिंग के हिसाब से वो ऑक्सीजन डिलीवर करता है, उतना ही डिलीवर करेगा जितना या तो डॉक्टर्स ने इतना एडवाइस किया है, ठीक है। तो वो एक्यूरेट मेथड, तो याद रखें एक्यूरेट मेथड क्या होगा? वेंचुरी मास्क से कलर कोडिंग और जो कितना कलर में कितना वो डिलीवर करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है द फर्स्ट साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का पहला साइन क्या होगा? डिजॉक्सिन एक कार्डियोवास्कुलर ड्रग है। क्या है? कार्डियोवास्कुलर ड्रग है जो हेल्प करती है हार्ट रेट को स्टेबलाइज करने में, ठीक है। इसके कोरियोट्रॉपिक इफेक्ट, डोनोट्रॉपिक इफेक्ट वो सब मैं आपको बताऊंगा। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का पहला साइन क्वेश्चन पूछ रहा है, डिजॉक्सिन डिजीनेस, नोजिया, हेडेक या एनोरेक्सिया। चारों में से क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा नोजिया। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का जो पहला साइन क्या होता है? वो होता है नोजिया होता है। क्वेश्चन में क्या होता है? नोजिया होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम टोटल स्कोर ऑफ ग्लासकोमा स्केल। ग्लासकोमा स्केल मैं आप लोगों को पता होगा, ग्लासकोमा स्केल जो होता है वो एक लेवल या फिर एक स्केल, एक मेजरमेंट या हमसे कह सकते हैं वो है जिसमें हम लोग पेशेंट का कॉन्शियसनेस, उसका ओरिएंटेशन, उसका मसल जो पावर है, उसका आई मूवमेंट है, उसका ये सब हम लोग क्या करते हैं? उसमें देखते हैं। तो ग्लासकोमा स्केल का जो मैक्सिमम जो स्कोर है वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो कितना है? 8 है, 5 है, 15 है या 12 है? तो ये बताएं क्या है मैक्सिमम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीसीएस स्कोर का क्या होता है? E4V5M6। E4V5M6 यानी E मतलब आई मूवमेंट, V मतलब वर्बल, M मतलब मोटर। ये इसका पूरा नॉर्मल अगर हम टोटल कर दें तो ये कितना होगा? 15 होगा। ये टोटल कितना होगा? 15 होगा। और जो लोवेस्ट स्कोर है वो होगा 3, यानी
V1 और M1, ठीक है। तो लोवेस्ट स्कोर जीसीएस स्कोर का लोवेस्ट अगर पूछेगा, मिनिमम पूछेगा तो 3 और मैक्सिमम पूछेगा तो 15, मैक्सिमम पूछेगा तो 15। तो इसे याद रखें, इसका करेक्ट आंसर है 15। तो मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस कितना होगा? 15 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, इन गिविंग ऑफ एनीमा, जब भी हम पेशेंट को एनीमा देंगे, द फ्लूइड फ्लोज बाय ग्रेविटी इनटू द सिग्मोइड कोलन। बिल्कुल सही बात है, जो ग्रेविटी के कारण सिग्मोइड कोलन और डिसेंडिंग कोलन में क्या होगा, जो फ्लूइड है वो फ्लो करेगा, जो भी फ्लूइड हम एनीमा के थ्रू दे रहे हैं। तो इफ द पेशेंट प्लेस्ड इन, वो कौन कब होगा, जब हम इनमें से कौन सी पोजीशन पेशेंट को देंगे। याद रखें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल पर्पस से भी और फंडामेंटल के जो इसमें फंडामेंटल के हिसाब से भी, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो याद रखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनीमा, या फिर हम लोग जब भी पेशेंट को हाई बॉल वॉश वगैरह देते हैं तो हम कौन सी पोजीशन देंगे, हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन में देंगे। तो इसका सही आंसर है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, इसका सही आंसर है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। जब भी पेशेंट को एनीमा दिया जाता है, हाई बॉल वॉश दिया जाता है, तो हमेशा कौन सी पोजीशन दी जाती है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन को अपने दिमाग में याद रखें। लेफ्ट लेटरल पोजीशन से क्या होता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन जब भी आप पेशेंट को दोगे तो ग्रेविटी के कारण वो जो फ्लूइड है वो क्या होगा, सिग्मोइड और डिसेंडिंग कोलन में फ्लो करेगा आराम से। कौन सा फ्लूइड? जो हम लोग दे रहे हैं पेशेंट को एनीमा के थ्रू या फिर हाई बाउल वॉश के थ्रू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखें, कई बार रिपीट हो गया। पीजीआई चंडीगढ़ में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, पीजीआई चंडीगढ़ में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसे याद रखें, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अ नर्स इज सक्शनिंग फ्लूइड फ्रॉम अ क्लाइंट विया ट्रैकोस्टोमी ट्यूब। कहना चाह रहा है कि एक नर्स है, वो सक्शनिंग कर रही है ट्रैकोस्टोमी ट्यूब से। व्हेन सक्शनिंग द नर्स मस्ट लिमिट द सक्शन टाइम टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ। कितना मैक्सिमम टाइम वो लिमिट रखेगी, कितना मैक्सिमम टाइम वो लिमिट रखेगा, किसके लिए? सक्शनिंग के लिए। यानी बेसिकली ये पूछ रहा है कि सक्शन का मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें हमेशा। इसका ऑप्शन देखिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट, कितना करेगा, कितना सक्शनिंग हमारे मैक्सिमम करनी है, कितना करेंगे? 5 सेकंड करेंगे, 10 करेंगे, 30 करेंगे या 1 मिनट करेंगे? इसका सही उत्तर है, सही आंसर है 10 सेकंड। याद रखें 10 सेकंड ही एक ऑक्सीजन, 10 सेकंड तक ही हम क्या करते हैं, पेशेंट को सक्शन करते हैं, ठीक है। और सक्शनिंग के भी जब मैं सक्शनिंग की क्लास लूंगा, आपकी सक्शनिंग की क्लास लूंगा, तो सक्शनिंग में आपको बताऊंगा कि कैसे प्री ऑक्सीजनेट किया जाता है पेशेंट को। सक्शनिंग को हम लोग जब भी विड्रॉ मेथड होता है तो हम कैसे विड्रॉ करना है। सक्शनिंग जब भी हम लोग करते हैं तो जो है कैथेटर को इंसर्ट करते हुए करना है या विड्रॉल करते हुए करना है। ये सारी चीजें फंडामेंटल में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो इसका आंसर याद रखें 10 सेकंड। 10 सेकंड क्या होता है, टाइम लिमिट होगा। कितना होगा? 10 सेकंड टाइम लिमिट होगा। इससे ज्यादा सक्शन नहीं करना है, इससे ज्यादा सक्शन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। Intravenous heparin therapy is ordered for a client while implementing this order. A nurse ensured that which of the following medication is available on the nursing unit. क्या पूछना चाह रहा है, एक पेशेंट है, उसको हिपैरिन थेरेपी दे रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं, हिपैरिन थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि वो जो नर्सिंग ऑफिसर है तो उसके जो नर्सिंग यूनिट में कौन सा ड्रग अवेलेबल होना चाहिए, कौन सा ड्रग अवेलेबल होना चाहिए। आप पेशेंट को हिपैरिन थेरेपी पे रख रहे हैं, तो याद रखें कि अगर आप देखिए, अब खुद इसमें लगाइए कि हिपैरिन थेरेपी पे जब भी पेशेंट रहेगा तो हो सकता है कि उसको हिपैरिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, यानी हिपैरिन हो सकता है उसके ब्लड में ज्यादा चला जाए। अच्छा ठीक है, तो ज्यादा चला जाए, ठीक है, तो ज्यादा ऐसा भी हो सकता है कि उसमें हिपैरिन ज्यादा चला जाए, ठीक है। तो हिपैरिन की क्वालिटी है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, हिपैरिन की जो क्वालिटी है वो ज्यादा हो जाए। तो इसमें जो आंसर, इसमें तो हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका एंटीडोट पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका एंटीडोट पूछा गया। तो देखिए, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, एमाइनो कार्बोनिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, 4 में से आपको आंसर सही लगाना है, तो कौन सा होगा बताइए। हिपैरिन का एंटीडोट क्या होगा?
प्रोटामीन सल्फेट होगा। हेपेरिन का एंटीडोट क्या होगा? प्रोटामीन सल्फेट होगा। अभी हेपेरिन से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थेरेप्यूटिक लेवल कितना होगा हेपेरिन का, ठीक है, और एंटीलाइज बेस कब हम लोग को हेपेरिन बंद कर देना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैं आपको आगे से आगे डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। दो तरीके के डायलिसिस होते हैं। कितने तरीके के डायलिसिस बच्चे? दो तरीके के डायलिसिस होते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम लोग ब्लड का यूज करते हैं, ठीक है, और वो डायलिसिस मशीन के थ्रू वो जो है प्रोसेस होके वापसी जो सर्कुलेशन में आता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम यूज करते हैं पेरिटोनियम कैविटी का। किसका यूज करते हैं बच्चों? पेरिटोनियम कैविटी का। तो पेरिटोनियम कैविटी का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो पेरिटोनाइटिस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, मसल क्रैम्प आएगा या जीआई ब्लीडिंग होगा। क्या होगा इसमें आंसर? देखिए बताइए क्या होगा आंसर। देखिए पेरिटोनियम कैविटी में, पेरिटोनियम कैविटी हमारी बॉडी की सबसे स्टेराइल कैविटी जिसे माना जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस से ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट के पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन होने से क्या होगा? मरीज को पेरिटोनाइटिस होगा, पेशेंट को क्या होगा? पेरिटोनाइटिस होगा। तो ये किसका आंसर क्या होगा? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पेरिटोनाइटिस, याद रखें। क्या बोला मैंने? पेरिटोनाइटिस इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, कम्युनिटी से क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज फर्स्ट रेफरल यूनिट इन इंडिया। भारत में, हमारे देश में पहला फर्स्ट रेफरल यूनिट यानी फर्स्ट FRU किसको कहा गया है? फर्स्ट FRU। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पता FRU क्या पता वो रीजनल हो, क्या पता कोई बड़ा कोई हॉस्पिटल हो। तो देखिए फर्स्ट रेफरल यूनिट इनमें से कौन सा है बताइए? सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या रीजनल है? लगाइए, जल्दी आंसर लगाइए। इसका सही आंसर है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या है इसका आंसर? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को क्या कहा गया है? फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा गया है। फिर क्या कहा गया है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को फर्स्ट रेफरल। कई बार ये कम्युनिटी से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पहला कौन सा है फर्स्ट रेफरल। तो आपको याद रखना है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। FRU सबसे पहला है CSC, ठीक है, याद रखें। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आगे आपके लिए लेके आता रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कई और टीचर्स भी आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए आएंगे, कार्डियो पढ़ाने के लिए आएंगे, रेस्पिरेटरी पढ़ाने के लिए आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, टॉपिक्स हो गए, सब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाएंगे। कोई हम लोग एक भी रुपया आप लोगों से नहीं लेंगे। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।